हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक आर्या। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो ये चैप्टर 1 ये रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। ये हम लोग का जो ना चैप्टर 1 का ये पार्ट 4 वीडियो है, यानी चौथा वीडियो है। इससे पहले मैंने जो है 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, कृपया उस वीडियो को देखें। उसके बाद जो है ना और भी ये आगे आज की वीडियो में बहुत ही मज़ा आएगा समझने में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण और अवकरण। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया का परिभाषा तथा उदाहरण दे। आइए ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया का हम लोग परिभाषा देंगे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पे। आइए ऑक्सीकरण अभिक्रिया का डेफिनेशन देखते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है वह अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो है त्याग होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। Al-3E एल्युमिनियम जो है ना इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। तो ये हो गया 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, 3 ये प्लस हो जाएगा। Al पे एल्युमिनियम पे 3 प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस जो है ना इंडिकेट कर रहा है कि एल्युमिनियम जो है ना 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। और ये कैल्शियम Ca इसमें जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। Ca प्लस प्लस तो ये Ca2 प्लस हो गया। अब आइए हम लोग का अगला डेफिनेशन है अवकरण अभिक्रिया। आइए इसका डेफिनेशन समझते हैं। अवकरण अभिक्रिया जो है वह रासायनिक अभिक्रिया है। अवकरण अभिक्रिया जो है वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। अवकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। चूँकि यह इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर हम लोग को डेफिनेशन देना था। इससे पहले मैंने जो ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया का डेफिनेशन दे दिया है। और ये जो ना ये डेफिनेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पे है। इसलिए इसमें जो ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीकरण में जो ना इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और अवकरण अभिक्रिया में जो है ना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। सो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हो गया Cl+1E। ये कैल्शियम क्लोरीन जो है +1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, इसलिए Cl पे जो है ना माइनस लग गया। 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए -1 लग गया। तो ये माइनस जो है ना इंडिकेट कर रहा है कि क्लोरीन जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है। फिर ऑक्सीजन +2E, तो यहाँ पे जो ना Cl ऑक्सीजन पे 2 माइनस है इसलिए 2 ये जो ना ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। अब आइए हम लोग जो ना हम लोग का अगला डेफिनेशन है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया इसका अंग्रेजी हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया जो है रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया जो है रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों की अभिक्रिया जो है साथ साथ होती है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। CuO+H2 ये हो जाएगा यहाँ से जो ना ये Cu का अवकरण हो गया। इसमें जो ना ऑक्सीजन का कौन चीज़ हो गया, यहाँ ऑक्सीजन हट गया तो Cu बच जाएगा। CuO का जो है ना अवकरण हुआ है तो Cu बच जाएगा। यहाँ से जो है ना H2 और जो है ना H2 का ऑक्सीकरण हुआ है, यानी H2 के साथ जो है ना O लगा है और वो जो है ना ऑक्सीकरण हो गया है, यानी H2 का जो है ना H2 का ऑक्सीकरण हो गया तो ये H2O बन गया। और CuO का जो है ना अवकरण हुआ तो Cu बन गया। यानी अवकरण में जो ना अवकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है।
अवकरण में जो है ना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। ये हो गया अवकरण अभिक्रिया, ये हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब आइए हम लोग जो ना नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग का अगला डेफिनेशन है ऑक्सीकारक या उपचायक। ऑक्सीकारक का ही दूसरा नाम है उपचायक। इसी को अंग्रेजी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। आइए इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। ऑक्सीकारक वह रासायनिक यौगिक है, ऑक्सीकारक जो है वह रासायनिक यौगिक है जो अभिक्रिया के बाद अन्य पदार्थों में जो ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक, ऑक्सीजन पे जो है ना ऑक्सीजन क्या होता है ओ यानी माइनस होता है, इसलिए ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक अवयव को जोड़ दिया जाता है या उसके अनुपात को बढ़ा देता है। कोई भी चीज़ जो किसी में ऐड होता है तो उसमें उसके मात्रा में तो बढ़ोतरी होगा। तो वहीं करा जब ऑक्सीजन पदार्थों अन्य पदार्थों में जो है ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक को जोड़ दिया जाता है या उसके अनुपात को बढ़ा देता है, लेकिन इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। ऑक्सीकारक या उपचायक में जो है ना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। इसका एग्जांपल हो गया Cl2, O2, I2, Br2, F2, H2O, HNO3, H2O2 और O3। इसमें जो है सब में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। आइए हम लोग अगला डेफिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो ना आगे बढ़ने से पहले एक बार इस डेफिनेशन को फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ऑक्सीकारक वह रासायनिक यौगिक है जो अभिक्रिया के बाद जो है अन्य पदार्थों में ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक अवयव को जोड़ दिया जाता है या उसके अनुपात को बढ़ा देता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। सो एग्जांपल हो गया Cl2O2, I2, Br2, F2, H2O, HNO3, H2O2, O3 etc। ये हो गया ऑक्सीकारक या उपचायक का सभी एग्जांपल हो गया। अब आइए हम लोग अगला डेफिनेशन क्यों आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला डेफिनेशन है अवकारक या अपचायक। अवकारक या अपचायक, इसी को अंग्रेजी में रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं अवकारक या उपचायक का। अवकारक वह रासायनिक यौगिक है, अवकारक जो है वह रासायनिक यौगिक है जो अभिक्रिया के बाद जो है अन्य पदार्थों में हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक अवयव को जोड़ देता है या उसके अनुपात को बढ़ा देता है, लेकिन इसमें जो ना इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ऑक्सीकारक में क्या हो रहा था, ऑक्सीकारक के उपचायक में जो ना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा था, इसमें त्याग होता है। और जो ना ऑक्सीकारक या उपचायक में हो रहा था उसमें जो ना अन्य पदार्थों में क्या ऑक्सीजन को जो ना ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक को जोड़ा जाता था। इसमें जो ना अवकारक या अपचायक में हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक, हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक होता है, H+ होता है। इसको अपचायक या अवकारक में जो है हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है और इसके अनुपात को बढ़ा देता है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है Na यानी हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बेरियम, Cu हो गया, Fe हो गया, Ca हो गया, Zn, Ag, H2S। ये सभी जो ना ये इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है त्याग होता है। सभी इलेक्ट्रॉन में H+ होता है यानी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, Na+ एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, Mg2+ यानी Mg का मैग्नीशियम यानी 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसमें सब त्याग ही करता है। सो आइए हम लोग अगला डेफिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला डेफिनेशन है दहन। अगला डेफिनेशन है और आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट है, टॉपिक है दहन, कंबस्टन। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। दहन को इंग्लिश में कंबस्टन कहते हैं। दहन वह रासायनिक क्रिया है, दहन जो है
वह रासायनिक क्रिया है जो ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलकर अपने क्षमता अनुसार जो है ऊष्मा, ऊर्जा और जो है ना प्रकाश उत्पन्न कर देती है। दहन जो है वह रासायनिक क्रिया है जो ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलकर अपने क्षमता अनुसार जो है ऊष्मा, ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न कर देती है। यह दहन का डिफिनेशन हो गया। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। यानी सी कार्बन हो गया, O2 ऑक्सीजन गैस हो गया, यह जो ना ऊष्मा यानी ऊष्मा ये क्या कहते हैं यानी ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में ये जलकर यानी हीट होगा, तो ये जो है ना CO2 बन के कौन चीज ऊष्मा, ऊर्जा और जो है ना प्रकाश उत्पन्न करता है जब इसको गर्म किया जाता है। कार्बन और ऑक्सीजन का अभिक्रिया जो होगा उसको जो गर्म किया जाता है तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि एक गैस है। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले, और जो है ना यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और एक छोटी सी बेल आइकन की घंटी देखिएगी उसको भी प्रेस कर लेना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में इससे नए अगले टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।